नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में बीजेपी सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कोई मौका, कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहती, कोई दाव नहीं छोड़ना चाहती। और ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे बीजेपी पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाने में सफल होती दिख रही है। बिहार में हमेशा पिछले 20 साल से अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुआ करते थे। नीतीश कुमार के बिना बिहार की पॉलिटिक्स नहीं हुई पिछले 20 साल में। नरेंद्र मोदी जी चाहे कितना भी ताकतवर हो गए, जब चाहा नीतीश कुमार ने बीजेपी को किनारे किया, जब चाहा बीजेपी को अपने पास बुला लिया। अब तक का जो बिहार का राजनीतिक इतिहास है पिछले 20 सालों का, वो यही है कि बिहार में जो कुछ हुआ वो नीतीश कुमार की मर्जी से हुआ। नीतीश कुमार ने जो चाहा वो किया। भले उनके पास स्पष्ट बहुमत कभी नहीं रहा, कभी बीजेपी साथ रही तो कभी आरजेडी कांग्रेस साथ रही, लेकिन कोई न कोई साथ रहा। और 2020 में तो हद हो गई कि सबसे कम सीटें लाने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। और नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाओ, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री आप ही बने। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, 43 सीटें ला करके मुख्यमंत्री। और उसके बाद फिर जो है वो बीजेपी का गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाई। फिर आरजेडी का गठबंधन तोड़ करके वापस बीजेपी के साथ आ गए। तमाम चीजें की। लेकिन अब लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो कौशल था, या नीतीश कुमार का जो दाव था, या नीतीश कुमार की जो उपयोगिता थी, वो कम हो रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से नीतीश कुमार को अधिकतम सीटें दी गई, 16 सीटें दी गई, या 16 सीटें में 12 सीटें जो है वो जीत करके आए नीतीश कुमार। 12 सीटें बीजेपी भी जीती, 17 सीटों पर लड़ी थी। तो नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता रहा कि पलटू राम है, और बहुत मीडिया में तो बहुत उनकी थू थू हुई। फिर कहा गया कि नीतीश कुमार पिछले लंबे समय से चल रहा है कि बीमार है वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी भी प्रधानमंत्री के पाँव छू लेते हैं, कभी किसी और के पाँव छू लेते हैं, कभी कुछ और हरकत करने लगते हैं। और वो बताया जा रहा है कि दिमागी तौर पे थोड़ा डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं, कभी कभी भूल जाते हैं चीजों को। बावजूद इसके आप पूरे 20 साल का देखिए, 2005 से 2025 तक का अगर नीतीश कुमार का कार्यकाल देखें, तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम जरूर हुई है, लेकिन नीतीश कुमार अब भी एक ऐसे नेता के तौर पे बिहार में है जिनका कोई शान ही नहीं है। इस बार मैं जब गया बिहार तो देखा कि लोग कह रहे हैं हाँ सत्ता बदलनी चाहिए, नीतीश जी बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। लेकिन उनके जैसा कोई काम करेगा कौन करेगा? लोगों को संदेह है, बीजेपी पे भारी संदेह है, तेजस्वी पे भी संदेह है। लेकिन अब जो बीजेपी ने जो दांव चला है, वो दुधारी तलवार है, बीजेपी को बहुत नुकसान भी कर सकता है। कल परसों की बात है कि जो जेडीयू का दफ्तर है, उसके अंदर और बाहर बीजेपी के, मतलब जो नरेंद्र मोदी है और जो नीतीश कुमार है, दोनों का फोटो लगाया गया, दोनों का पोस्टर लगाया गया। एक पोस्टर पर दोनों का चेहरा लगाया गया। ये 20 सालों में अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं। जनता दल यू के दफ्तर हो या जनता दल यू के पोस्टर हो, एकमात्र चेहरा वहां रहा, वो नीतीश कुमार का चेहरा रहा। पहली बार नरेंद्र मोदी का चेहरा जनता दल यू के पोस्टर पे आया, और पहली बार ये नरेंद्र मोदी जी का चेहरा वाला पोस्टर जेटीयू दफ्तर के अंदर बाहर लगाया गया। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी के भीतर और बाहर भी नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया जाएगा, नीतीश कुमार और मोदी जी का वैसा ही पोस्टर लगाया जाएगा? ये सवाल है, और आने वाला समय बताएगा कि ऐसा लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता। लेकिन लोग मान रहे हैं कि ये जो पोस्टर है वो बता रहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से बीजेपी के चंगुल में फंस गया। आपको याद होगा कि जो संजय झा हैं अभी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो नीतीश कुमार ही है, लेकिन जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उनको अरुण जेटली जी ने भेजा था नीतीश कुमार के पास कि आप इनको अपने साथ रखिए, यानी बीजेपी के आदमी है। इसके पहले और चर्चा हुई थी कि जो
प्रशांत किशोर है, उनको अमित शाह जी ने भेजा था कि इनको अपने साथ रखिए। बाद में नीतीश कुमार ने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, फिर वो झगड़ा हुआ, फिर प्रशांत किशोर तो अभी अपनी पार्टी खड़ी करके चल रहे हैं। वो नीतीश को भी गाली दे रहे हैं, तेजस्वी को भी गाली दे रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आज का जो मूल विषय है कि क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के चंगुल में, जो नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं निश्चित तौर पर वो किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में है। क्या करें क्या न करें वाली स्थिति है, किधर जाएं। ये लोगों को लगने तो लगा है कि नीतीश कुमार के ये आखिरी चुनाव, इसके बाद नीतीश कुमार चुनाव में नहीं आ पाएंगे, और इस आखिरी चुनाव में क्या करें। ये भी कहा जा रहा है कि अगर एनडीए गठबंधन अगर जीतता है, नीतीश कुमार को हो सकता है 5-6 महीना साल भर के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके बाद फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री थोप देगी। फिर जनता दल यू के पास क्या ऑप्शन रहेगा, क्या जनता दल यू नाम की पार्टी आगे चलेगी या यहीं खत्म हो जाएगी, ये बात उठने लगी। ऐसे में जो जनता दल यू के जो कोर समर्थक हैं वो क्या करें, ये समझ नहीं पा रहे हैं, और पार्टी के भीतर से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है जिसमें कहा जाए कि क्या करना है। लेकिन बिहार की अगर राजनीति को समझें, नीतीश कुमार जो है वो पिछड़ों के नेता माने जाते रहे, पिछड़े हैं, पिछड़ों के नेता के तौर पर जाने जाते रहे, और सामाजिक न्याय की बात हमेशा करते रहे। हालांकि वो सवर्णों में भी लोकप्रिय है, लेकिन ये देखा गया कि जब नीतीश कुमार अकेले लड़े तो कोई उनके साथ नहीं रहा। उनके कुर्मी कोरी वोट जरूर साथ रहा, लेकिन बाकी कोई साथ नहीं दिया। उसका बड़ा उदाहरण है 2014 का लोकसभा चुनाव। लेकिन जब वो बीजेपी के साथ गए तो एनडीए जीत गया, जब आरजेडी के साथ गए तो महागठबंधन जीत गया। ये नीतीश कुमार का शौर्य रहा, या कहिए कौशल रहा, या कहिए कि उसका तेज रहा। लेकिन क्या इस बार वो तेज बरकरार है, और अगर तेज बरकरार है तो ये फिर पोस्टर कैसे लगा, ये लोग सवाल कर रहे हैं। और बीजेपी अगर नीतीश कुमार को दबा देती है, कमजोर कर देती है, तो क्या ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है, ये एक बड़ा सवाल है, जिसमें से ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं, जो बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, उससे ये दिख रहा है, खास करके जो पिछड़ा दलित, महादलित, अति पिछड़े जो वोट बैंक है नीतीश कुमार के साथ, उनको लग रहा है कि बीजेपी वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके सम्मान के साथ धोखा कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में वो वोट बीजेपी से छिटक सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो चुपचाप देख रहे हैं, उनके जो क्लोज लोग हैं वो चुपचाप देख रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव हो जाने देना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव एक बार हो जाए फिर देखा जाए क्या मूव करे, क्योंकि नीतीश कुमार के अभी भी डिसीजन जो है वो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार दिमागी तौर पे कमजोर नहीं है, या उनके साथ जो लोग हैं, हालांकि कहा जाता है कि कुछ समय के लिए कमजोर होते हैं, बाकी वो नॉर्मल बात करते हैं। और वैसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार को दाव चलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव के पहले या चुनाव के बाद क्या होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव जो है जो कभी नीतीश कुमार पे हमलावर हो जाया कर रहे थे बीच में, लेकिन अभी नम्र है उनके प्रति, और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर कब्जा कर दिया उन लोगों। तो जो मैं पहले बार बार मैं कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि बिहार में जो स्थिति है नीतीश कुमार की यही वजह से जगह बनी कि नीतीश कुमार जिस जात से आते हैं, जो उनके सपोर्टर जात है, कास्ट के लोग हैं, वो दबंग किस्म के लोग नहीं, गुंडा किस्म के लोग नहीं। और जिस तरह का उन्होंने 20 साल में शासन चलाया, उसने कोई जातिवाद नहीं होने दिया, एक तरह से कहें सबके साथ समान न्याय वाला भाव रहा, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया गया, जो अच्छा बुरा जितना हुआ सब में नीतीश कुमार का रहा कि समभाव, और एक सुशासन जिसको कहते हैं, सुशासन के तौर पे काम किया नीतीश कुमार ने। यही वजह की आज तक उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। जितने सर्वे आए उसमें देख लीजिए कि बेशक चिराग ये तेजस्वी यादव को ज्यादा प्रतिशत लोग लोकप्रियता के तौर पे कहें कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रतिशत ही नीचे नीतीश कुमार हुए हैं 20 साल के शासन के बाद भी, एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, और लगातार उनको डैमेज करने का प्रयास किया गया। 2020 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान को उनके आगे खड़ा किया, उससे भी पता चलता है। और अभी भी स्थिति है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके बीजेपी नहीं लड़ना चाहती है, नहीं लड़ सकती, अगर लड़ती है तो फजीहत हो जाएगी।
समझिए, नीतीश कुमार अगर अलग भी लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तो बीजेपी का नुकसान हो जाएगा और आरजेडी के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। बीजेपी इसीलिए अभी भी फूक फूक पर कदम रख रही है। वो नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार बाहर जाए। और वो जो होता है ना, गिद्ध जो है, जो देखता रहता है कि जब वो सामने वाला पूरा शांत हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, मर जाएगा, तब हम खाएंगे। बीजेपी के लिए बारे में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार आज नहीं, कल नहीं, परसों सिनेरियो से, पॉलिटिकल सिनेरियो से गायब हो जाएगा। वो इसी स्थिति में जब आरजेडी वर्सेज बीजेपी चलेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि ये दूर की कौड़ी है। और इस चुनाव में जीतने के लिए इसीलिए जो चुनाव आयोग की तरफ से खेल आया है, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है, हम भी आपसे बात कर चुके हैं, ये जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें यही कोशिश है कि जो अपोजिशन के वोट हैं कैसे कम किए जाएं। मुस्लिम वोट, यादव वोट, पिछड़े वोट, दलित वोट कैसे कम हो चुकी। सामाजिक न्याय की जमीन है बिहार, आज से नहीं, 60s के दशक से। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, कई नेता रहे उनके। और बीजेपी ने एक दाव चला था कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के अति पिछड़ों के बीच अपना विश्वास जमाने की कोशिश की। लेकिन बिहार में जिस तरह से अगड़ा पिछड़ा रहा और पिछले 35 वर्षों से शासन रहा, खास करके लालू प्रसाद यादव का शासन याद किया जाता है कि लालू प्रसाद जी जब से सत्ता में आए, तब से अगड़ों को, अगड़े और पिछड़ों का जो दबाव था कि अगड़े जो है पिछड़े को किस तरह से परेशान करते थे, उसमें भारी कमी आई और पिछड़े भी दबंगई के साथ जो है सामने आने लगे। नीतीश कुमार ने समरस माहौल बनाया, सबके बीच एक भाव बनाया, इसलिए वो बीजेपी के साथ भी कंफर्टेबल रहे, वो आरजेडी के साथ भी कंफर्टेबल रहे। लेकिन जिस तरह से आरएसएस समाजवाद को निपटाने में लग गया, जिस तरह से दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय लगाए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए ये दोनों शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी यही छवि है, वो समाजवादी नेता है और परिवारवाद को कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कभी सांप्रदायिकता को हावी नहीं होने दिया। 20 साल के इतिहास में अगर गौर कीजिए तो न सांप्रदायिकता, बीजेपी न तो अपने मनमाना पूर्ण तरीके से काम कर सकी, न हिंदू मुसलमान वहां उस तरीके से हो चुका, और न ही जनता दल के भीतर परिवारवाद को उभरने दिया नीतीश कुमार, अपने भी परिवार के किसी व्यक्ति को आने नहीं। कई लोग कहते हैं कि निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, शायद उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। गप, कोरी गप। नीतीश कुमार को अगर ये करना होता तो अभी वो उनको कोई पद दे देते और हर जगह निशांत कुमार चलने लगते, दौड़ने लगते, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ एक और मैं भीतर की खबर बताऊं आपको कि मनीष कुमार वर्मा जो है, एक जो एमएलसी है अभी, वो पहले आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे और नीतीश कुमार के लंबे समय तक साथ रहे, उनको सलाहकार तक कहा गया नीतीश कुमार का। उन्होंने पदयात्रा निकाली, लेकिन कहा गया कि संजय झा के दबाव में उसको रोकना पड़ा। संजय झा का दबाव का मतलब होता है बीजेपी का दबाव। संजय झा बीजेपी के एक तरह से कहिए कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो हैंड कहिए, वो बने हुए हैं। बीजेपी जो चाहती है वो संजय झा के माध्यम से करवाती है। ऐसी चर्चा है पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों में। और राजीव रंजन सिंह हो चाहे और जो लोग, इवन वो जो अशोक चौधरी है, अशोक चौधरी देखिए उनके दामाद, उन्होंने खुद कहा कि आरएसएस कोटे से हमारे दामाद को पद दिया गया। उनकी बेटी जो है चिराग पासवान की पार्टी से सांसद, खुद जो है जनता दल से सांसद, विधायक है, मंत्री। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ वो कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है जो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, वो भी राह देख रहे हैं। और असली खेल होने वाला है चुनाव के बाद। लेकिन ये जो बीजेपी जो दाव चल रही है, वो दाव संभव है कहीं उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि तेजस्वी या कहिए कि जिस तरह से कांग्रेस भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के तौर पे उभरी। पिछले 30 सालों में समझिए कांग्रेस पार्टी एक गौन पार्टी थी, कोई चर्चा नहीं थी कांग्रेस की, लालू जी जो कह दिए वही होता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर वो हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के लिए, अपने नेताओं के साथ काम कर रही है। और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित
इन तमाम वर्गों को रिप्रेजेंटेटिव दे रही है। आप देखिएगा कि अभी चिराग पासवान जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसमें राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, साथ बैठे हैं, उनको भी उतनी अहमियत दी जा रही है। एक और देखिए, मैं बार बार कहता था कि तेजस्वी जो है वो मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं लाता। 14% यादव, 17% मुस्लिम, लेकिन कोई मुस्लिम चेहरा नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का मैं बराबर जिक्र करता था। अब गौर कीजिएगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी उनके लेफ्ट साइड बैठे नजर आते हैं और राइट साइड जो है उनके राजेश राम बैठे नजर आते हैं। ये बता रहा है कि चिराग तेजस्वी, बार बार चिराग आ जा रहा है, तेजस्वी यादव जो है इस बार कोई चूक नहीं करना चाहते और कांग्रेस पार्टी इस बार लग गई है कि कम से कम 50 ऐसी सीटें हों। हालांकि वो 90 सीटों पर लड़ना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, मिशन 90 नाम दिया उसको, लेकिन एबीसी कैटेगरी की 58 अपने जो है पर्यवेक्षकों को उतार दिया और कहा जा रहा है बूथ लेवल पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। तमाम प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब तय हो चुके हैं। उनके कौन कहाँ काम करेगा उस पर गहन काम चल रहा है। अल्लाह बरू जो है, जो राहुल गांधी के खास मिशन के तहत भेजे गए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। लोकल जो कुछ नेता हैं जो उतारे गए हैं, और बाकी 58 नेता कांग्रेस ने और उतारे, तो जाहिर है युद्ध स्तर पर कांग्रेस भी लगी हुई है और कांग्रेस को लग रहा है कि अगर ये युद्ध स्तर पर हम उतरे तो जो नीतीश कुमार का बड़ा वोट बैंक है उसका काफी हिस्सा इनकी तरफ आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को आने वाले लंबे समय तक मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।